एक साल में हमारा देश कितना बदल चुका है। मतलब पिछले साल कोविड इतना था, इस साल कोविड इतना है। तब पीएम केयर्स था, अब हु केयर्स है। तब थाली चम्मच का शोर था, अब अस्पताल की चीखें हैं। तब डलगोना की रेसिपी ढूंढी जा रही थी, अब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ढूंढी जा रही है। तब दिए जलाए जा रहे थे, अब लाशें जल रही हैं। हाँ, पर एक चीज है जो मीडिया की बेशर्मी की तरह कांस्टेंट रही है। सरकार को तब भी फर्क नहीं पड़ रहा था, सरकार को अब भी फर्क नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट 3 लाख केसेस के साथ सेकेंड वेव के सामने फर्स्ट वेव पानी कम चाय लग रही है। क्या औकात क्या तेरा। आज सवाल ये उठता है कि एक साल में हमारे देश में हमारी हिंदी वोकैबुलरी के अलावा कुछ इंप्रूव हुआ है कि नहीं। तो एक साल लंबा समय होता है यार। इतने वक्त में मिहिर वीरानी 2 बार पुनर्जन्म ले लेता है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्योंकि साफ है यार, जिस देश में यूनेस्को डिक्लेयर्ड बेस्ट पीएम और मीडिया डिक्लेयर्ड बेस्ट सीएम हो, उसमें सरकार की गलती नहीं हो सकती। शायद पब्लिक ही एएनआई है। तो चलिए आज के एपिसोड में नजर डालते हैं पिछले एक साल में पब्लिक के द्वारा किए गए ऐसे कई कारनामों पर, जो अगर नहीं किए गए होते तो एंटरटेनमेंट की भले ही कमी पड़ जाती, लेकिन अस्पतालों में बिस्तर की कमी नहीं होती। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देखो, पिछले साल जनवरी में जब कोरोना ने इंडिया में दस्तक दी, तो देशवासियों ने डिजास्टर मैनेजमेंट तो छोड़ो, वायरस को उतनी इज्जत दी जितनी अडवाणी जी को बीजेपी में मिलती है। क्रोसिन मेडिसिन है जो 1-2 रुपए की आती है, वो कोरोना वायरस में काम कर रही है। कि ये जो कोरोना है ये चाइना का माल है और चाइना का यहाँ टिकता नहीं है माल। कोरोना वायरस के बारे में यही सुना है क्या, जिसके हो रहा है उसके कीड़े पड़ जा रहे हैं। ब्रह्मांड की किसी और ग्रह में तो पक्के में इसकी बातों का सेंस बन रहा होगा। देखो, बात साफ है, अंटिल लॉकडाउन लोगों ने कोरोना को अपने देश में घंटा सीरियसली नहीं लिया। और ये सब तब जब मोदी जी ट्रंप को खुद अमेरिका से लाए थे और लाखों लोगों को इकट्ठा करके बता रहे थे कि प्रलय आने वाला है। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। और फिर जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो देश की जनता बिग बॉस खेलने लगी। हर रोज सुबह उठकर लोग ये नहीं सोच रहे थे कि आज कोरोना के कितने केसेस होंगे, बल्कि ये कि आज बिग बॉस कौन सा टास्क देंगे। लॉकडाउन के बाद किसी ने नहीं पूछा कि सरकार का प्लान क्या है। लॉकडाउन के पहले स्टेट्स को कंसल्ट किया गया है या नहीं, माइग्रेंट्स के लिए क्या प्लान है, और हेल्थ केयर पर जो बोझ आने वाला है सरकार उसको कैसे संभालेगी। बस मंदारी ने डमरू बजाया और बंदरों ने थाली। इन हाइंडसाइट आई जेन्युइनली थिंक कि कोरोना को कंफ्यूज करने के भगाने का प्लान था। फीलिंग्स तो उसकी भी होंगी ना कि उसे लगा कि बाकी देश की तरह हमारे देश में भी लोग डरेंगे। हमने बोला टप्पा हैप्पी बर्थडे टू यू। कोरोना की बहुत ही खतरनाक है इजाद, मत मिलाओ एक दूसरे के हाथ में हाथ, नहीं तो तुम्हारा हो जाएगा घात। वी वर द ओनली कंट्री विच वाज सेलिब्रेटिंग द पेंडेमिक। मतलब गरबा हो रहा था यार, जैसे कोरोना महामारी नहीं शादी महोत्सव हो। कोई कह रहा था अमावस पे मरेगा वायरस, कोई कह रहा था 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाएगा वायरस। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सोचो सैनिटाइजर की फीलिंग को कितना हर्ट हुआ होगा जब उसे पता चला होगा कि हम वायरस को वाइब्रेशन से मारने का प्लान बना रहे हैं। ध्वनियों से जो कंपन उत्पन्न होता है वो हवा में मौजूद जीवाणु या विषाणु को मार देता है और हवा शुद्ध हो जाती है। तो शाम को 5 बजे जोर जोर से करीब 5 मिनट तक ताली या थाली जरूर बजाइए। याद रखिए, हमें कोरोना से लड़ना है। What are they doing, Matthew? I don't know. They're just collectively composing a rock song, maybe. Yeah, they're Indians. They have the best quality weed after all. और फिर जब वायरस वायलेंस से नहीं मरा तो सरकार ने कहा चलो थोड़ा प्यार दिखाते हैं और कैंडल लाइट डिनर करते हैं 9 बजे 9 मिनट के लिए। पब्लिक बोली हाँ ठीक है, लॉजिकल इनफ। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। उस रात दिए तो छोड़ो, कुछ लोग मशाल जला रहे थे, जैसे पेंडेमिक छोड़ो गेम ऑफ थ्रोन्स में व्हाइट वॉकर से लड़ने जा रहे हो। देखो, नो डाउट कि लॉकडाउन बहुत सक्सेसफुल था, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर कोरोना वायरस डिप्रेशन में चला गया था और साइंस ने तो सुसाइड तक कर ली थी। एक और गलती, लॉकडाउन कितना बड़ा डिजास्टर था ये हमें कुछ समय में ही पता चल गया था, लेकिन लॉकडाउन के वक्त भी ऐसी कई सारी चीजें हुई जिस पर हमें सवाल करना था, लेकिन हम कंटेंट की भूखी जनता उसके मजे लिए। पुलिस जब माइग्रेंट्स को डंडे से मार रही थी, उठक बैठक करवा रही थी, रेडी वालों को परेशान कर रही थी, तब हमारी प्रिविलेज ने कभी सोचा ही नहीं कि भाई एक सोनू सूद अगर आधे माइग्रेंट्स को घर पहुंचा सकता है
तो पूरा सिस्टम क्या क्या नहीं कर सकता फिर। एक और मास्टर स्ट्रोक याद दिलाता हूं। उस समय हेल्थ केयर वर्कर्स को सरकार ने पीपीई किट तो नहीं दी, उनकी तनख्वाह भी काट ली और फिर उन पर फूल बरसाए। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि डॉक्टर्स फूल का करेंगे क्या है, उसकी पत्तियों से मास्क बनाएंगे या उसकी डंडियों को स्वैब टेस्ट के लिए यूज करेंगे क्या। मतलब आप सोच के देखो, अगर उस वक्त हमने मेडिसिन की कमी पर सवाल उठा लिए होते तो आज इस रामाधीर को ढूंढने के लिए पूरे धनबाद को परेशान नहीं होना पड़ रहा होता। फिर गर्मी में नंगे पैर चल रहे माइग्रेंट्स पर हमने फूल बरसाए और हमने फिर भी नहीं सोचा कि माइग्रेंट्स फूल का क्या करेंगे। मतलब इकोनॉमिक्स वाले बच्चों ने भी नहीं पूछा कि भैया यूटिलिटी क्या है। शाका लाका बूम बूम की पेंसिल ही पकड़ा देते तो शायद वो मोटरसाइकिल बना के घर निकल लेते, और वो सदगुरु भी नहीं है वरना फूल सूंघ के डायमेंशन बदल लेते। कोई सेंस है इस बात की? बेसिकली जनता ने मान लिया था कि अगर प्रधानमंत्री ने 8 बजे का शो किया है तो वो मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब लॉजिक का क्या, वो तो गधा है। देखो, दुनिया की कोई भी महामारी इस बीमारी से बड़ी नहीं है। असल पेंडेमिक ये है, फेक न्यूज को डॉक्टर की ओथ की तरह मानते हैं हम लोग। मतलब इतना सीरियसली तो व्हाट्सएप को मार्क ज़करबर्ग ने नहीं लिया होगा जितना हमने कोरोना वायरस के टाइम पे लिया है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का तेल लेने लोगों ने कहा अदरक का पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक से परहेज करो, एल्को पियो और 10 सेकंड सांस रोक के देखो। अगर रोक ली तो आरटीपीसीआर टेस्ट तो वहीं हो गया। सामना में एक खबर प्रकाशित हुई थी। खबर के माध्यम से दावा किया गया था कि जो लोग दारू पीते हैं उन्हें कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं होता है। गजब बेइज्जती है। कोई फॉरवर्ड बोल रहा था कोरोनिल पियो, कोई बोल रहा था देसी काढ़े से इलाज हो जाएगा। देखो, अच्छी बात है कि आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से इम्यूनिटी बढ़ा रहे हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसमें इलाज मत ढूंढो, वो काम आप मॉडर्न साइंस पर छोड़ दो। अगर देसी नुस्खों से ही ठीक हो रहे होते ना तो एम्स के डॉक्टर वैक्सीन में बंटा सोडा मिलाकर इंजेक्ट कर रहे होते। पैनिक मत हो, खाओ कोरोना के ठेंगा दिखाओ। अब देखो, साइंस को सब मोलेस्ट कर रहे हो और रिलीजन सीटी ना मारे, ऐसा हो नहीं सकता। जब एक सभ्य सोसाइटी को गवर्नमेंट से सवाल पूछकर अकाउंटेबल रखना था, हेल्थ केयर पर फोकस वापस लाना था, वी टुक द इजी वे आउट। हम हवन कर रहे थे धुएं से कोरोना को मारने के लिए, नॉनवेज से परहेज करवाया जा रहा था ताकि हम कोरोना से बचें, और हम कर भी रहे थे। अगर जहाँ पे मांस लोग खा रहे हैं, मार रहे हैं, तो कभी प्राकृतिक आपदा आएगी, कभी लोगों को कोरोना नामक वायरस जो कहा जा रहा है कि कोरोना और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। मतलब माना कि शेर पाला है, लेकिन मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई। देखो, ये सच है कि हमने पिछले 1 साल में देश को सर्कस बना दिया था, पेंडेमिक को मजाक समझ लिया था हमने, तभी इस हालत में हैं हम। एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। देखो, माना कि हनुमान चालीसा गाने से कभी कभी भूत भाग जाता है, रात को वॉशरूम जाते जाते मैं भी कभी कभी गा लेता हूँ, लेकिन भूत मन का भ्रम भी हो सकता है। ये वायरस है, बायोलॉजी की किताब की कसम, इसके कान नहीं होते, ये नहीं सुन पाएगा। ऊपर वाला माला खाली कंगना हो क्या। एक आदमी तो कीचड़ में लपेट रहा था वायरस से बचने के लिए। कीचड़ में बैठकर शंख बजाते ये शख्स राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं। फैक्ट्स ऑफ द मैटर, ये महाशय वायरस से बचने के लिए किसी खेत में कीचड़ से लपेटकर कचड़े की आग के बीच में बैठे हैं। ये रियलिटी है, मैं उस पर क्या जोक मारूं। मतलब समझो यार, आपकी तो जान खतरे में, मेरी जान और जॉब दोनों खतरे में। बाद में इनको भी कोरोना हो गया था। ये भाई साहब बोल रहे थे भाभी जी पापड़ खा लो। भाभी जी पापड़ और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। सब अपना ही इलाज ढूंढ रहे थे। साइंटिस्ट को तो हार्ट अटैक आ गया था जब उन्हें पता चला था कि एक आदमी च्यवनप्राश में होम्योपैथी की दवाई मिलाकर अपना ही फॉर्मूला इजाद कर रहा है। लोग गौमूत्र में भी कोरोना का इलाज ढूंढ चुके थे यार। मतलब गाय भी कह रही होगी नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन गौमूत्र में कभी वायरस पैदा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये कर लो पहले। इससे लोगों को फायदा नहीं होता, तो गौमूत्र पे 18% जीएसटी थोड़ी लगती है। टैक्स तो हार्पिक और लाइजोल पर भी लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे पिया ही जाए। पिछले 1 साल में हमने हेल्थ केयर सुधारने की अपॉर्चुनिटी तो गवाई, हमने साइंस पे भी बहुत अत्याचार किए। हमारी पहली, आखिरी और सबसे बड़ी गलती वही है, सवाल ना करना, अकाउंटेबिलिटी ना मांगना। हम इतने ज्यादा फीके पड़ चुके हैं इस मामले में कि कोरोना वाज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फॉर गवर्नमेंट। उसमें कुछ किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, वरना मेन सब्जेक्ट तो इलेक्शन है, वो तो वो कर ही रहे हैं। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। सब्जी के साथ फ्री धनिया मिर्ची पर अपना हक समझने वाले लोग हम। पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ों रुपए गया, हमने आज तक उसका हिसाब मांगा नहीं। अगर वो मांग लेते तो शायद आज हॉस्पिटल में बेड नहीं मांगने पड़ते। इतने धूम के सीक्वल्स नहीं आए जितने लॉकडाउन आ चुके हैं देश में। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट किया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, कभी पूछा नहीं। अगर हेल्थ केयर के लिए पैसा नहीं है तो डूबती हुई इकोनॉमी में हजारों करोड़ों का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मिडिल ऑफ द पेंडेमिक में क्यों बनाया जा रहा है?
पूछा नहीं। सरकार छोड़ो, हमने मीडिया को भी कोरोना से हटकर 1 साल तक तबलीगी जमात, एसएसआर और रिया करने दिया। मीडिया ने 1 साल में कभी हेल्थ केयर पर डिबेट नहीं की। आपने पूछा क्यों? नहीं। तो शायद भक्त सही है कि जो आज हालत है उसमें सिर्फ सरकार नहीं है, उसकी जिम्मेदार हम भी हैं। अगर आपने बिना हेल्थ केयर पर सवाल किए थाली बजाई है, मशाल जलाई है, पापड़ खाया, मंत्र जपे और आज ये हालत देखकर किसी को ब्लेम करने को ढूंढ रहे हैं, तो सॉरी टू से बट लुक इनटू द मिरर। अगर ये वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो शायद कुछ डेजावू हुआ होगा। कोई इंस्टेंस अगर हम मिस कर गए हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन रुको, कहां जा रहे? रुको, इस वीडियो को अब उन सब के साथ शेयर करो जिन्हें ये वीडियो देखना चाहिए, जो हमारे देश में बहुत है। डीएम करो, स्टोरी पर लिंक शेयर करो। रील्स वाली जनता को पता होना चाहिए कि पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के साथ साथ पुट योर ब्रेन इन योर हेड भी जरूरी है।